नमस्कार, जोहार। डिजिटल ब्लॉग के तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी आप देख सकते हैं पूर्व जिला परिषद टिकेत महतो और दुर्योधन महतो, जो कि रिसेंटली एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है। अभी आजसू पार्टी का दामन थामा इन्होंने। अभी ये लोग एक रैली निकाले हैं। कौन सा रैली है? जन जागरण रैली है। आए हुए हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं कि क्या इन लोग का मकसद है क्या। तो जैसे अभी तो जैसा था कि मुख्यमंत्री बहुत सारा वादे किए हुए थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, दे आर सर्विस प्रोवाइडर एंड देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ थिंग दे वर प्रोमिसिंग दैट दे डिडंट अप्रूव। सो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस विषय में हम लोग ये कहने के लिए आए हैं। हम लोग आज अभी ये चुनाव नहीं चल रहा है, ये चुनाव नहीं है अभी। किसी के लिए हम लोग वोट मांगने नहीं आए हैं, यहाँ कोई प्रत्याशी को लेकर भी नहीं आए हैं। ये हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी की ओर से निर्देश दिया गया है कि झारखंड के 81 विधानसभा में पार्टी के बैनर तले जन जागरण सा पद यात्रा कार्यक्रम चलेगा, जो हर गांव में पैदल भी चलना और फिर चौक चौराहा में जा कर के लोगों के बीच में एक सभा करके लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाना। ये जन जागरण में हम लोग को यही लोगों को बताना है कि झारखंड सरकार, अभी वर्तमान में जो सरकार है, वो वर्तमान सरकार का जो वादा था, वो वादा के खिलाफ में हम लोगों को बताना है कि लोग आखिर कौन बताएगा। ठीक है, हम मानते हैं कोई समर्थक हो सकते हैं, कोई उनका कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन वो जो वादा किए हैं वो वादा को आजसू पार्टी आज बताने के लिए हर पंचायत में अभी जन जागरण कार्यक्रम निकाला है, जो आज डुमरी विधानसभा का 6 पंचायत में था। पोखरिया, मुंगो रंगामाटी, पेंक, गोनियाटो, काछो और कंचीरो का पिपराडी में होगा। ये 6 पंचायत का है। फिर कल 6 पंचायत या 5 पंचायत होगा। जिस तरह से समय या शेड्यूल बनेगा उसमें उसी तरह से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सबसे प्रथम आज LED लगा करके घुमाना था। कारणवश LED को हम लोग नहीं पहुंचा पाए, सिस्टम में थोड़ा खराबी था, अन्यथा उसका वीडियो भी चलाते और लोगों के बीच में दिखाते कि वो बोले हैं वही चीज़ हम आपको आज दिलाने आए हैं। हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन जी बोले थे कि हम जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे उसी के अगला दिन में 1932 का खतियान लागू कर देंगे। उसी के कुछ महीना के बाद पिछड़ों को 27% आरक्षण दे देंगे, युवाओं को 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देने सके तो बेरोजगारी भत्ता के रूप में 5 से 7 हज़ार रुपया देंगे, और महिलाओं को घर चलाने के लिए 6,000 महीना के रूप में सालाना 72,000 रुपया देंगे। पारा शिक्षकों को अस्थायी करके सरकारी करने का काम करेंगे। ऐसे कई उनका वादा था जो एक भी वादा पूरा नहीं किए। उसी के खिलाफ में हम लोग जन जागरण कार्यक्रम आजसू पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा, 1985 का जो बात करते हैं आप लोग, चाहे 1932 का बात करते हैं, इससे पहले आपके भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुदेश महतो। उन्होंने भी तो 1985 का रिक्रूटमेंट पॉलिसी का सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा 1932 के बारे में बात कर रहे हैं। आप 1932 और 1985 के बारे में बात कर रहे हैं। आप 1985 जो चालू हुआ था वो 1985 स्थानीय नीति के माध्यम से नियोजन नहीं था, वो 1985 लागू कर दिया गया ताकि जो रुका हुआ काम है कम से कम वो शुरुआत हो जाए। लेकिन अभी तक उसका किसी प्रकार का कोई भी काम चालू नहीं था। इतने झारखंड राज्य अलग होने के बाद कभी किसी ने सोचा नहीं इस विषय पे, लेकिन हमारी सरकार ने थोड़ा बहुत कदम उठाया था। और हम लोग सरकार में जब थे, रघुवर दास सब सरकार में था, और जब 85 लाने के समय भी हमारे नेता और हमारे पार्टी के दल रघुवर दास जी को लिखित आवेदन और पत्र ज्ञापन सौंपा था कि आप 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कीजिए, लेकिन रघुवर दास ने नहीं किया। लेकिन जब भी सरकार में हम लोग रहे हैं हमेशा 1932 का बात किए हैं, आज भी कर रहे हैं, आने वाले 7 दिन में सरकार में भी आएंगे तब भी करेंगे, और जब थे तब भी 1932 का हम लोग बात किए हैं। रघुवर सरकार में भी हम लोग 1932 में 85 में हाँ नहीं बोले हैं, लेकिन 1932 का चर्चा हमेशा हम लोग उस समय भी किए थे। तो 1985 के आधार पर रिक्रूटमेंट तो हो चुका, भी बहुत सारा रिक्रूटमेंट हुआ। अच्छा, दूसरा चीज़, बात को चेंज करते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर मान लीजिए डुमरी में आप लोग MLA बन के आते हैं या फिर लोकल मतलब रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, तो क्या क्या परिवर्तन लाएंगे आप लोग? देखिए, अभी ये तय नहीं हुआ है कि हम MLA बनेंगे या दुर्योधन महतो MLA बनेंगे या जसोदा देवी बनेगा। ये पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड है। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा समय में, भविष्य में जब बनाएगा, या पार्टी जब चुनाव लड़ेगी 2024 में और जब सरकार
सरकार में आएगी तो सबसे पहले स्टैंड होगा कि आजसू पार्टी का एक सिद्धांत है, हम किसी का खिलाफ करके हम अपना अच्छाई नहीं करना चाहते हैं। अगर आप गलत किए हैं, आप वादा किए हैं, आप पूरा नहीं किए, तो आपका हम बुराई कर दिए तो हम तो अच्छा नहीं है, हमको भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो आप वादा किए थे, आपका बुराई कर रहे हैं, आपका खिलाफ कर रहे हैं, आपको याद दिला दे रहे हैं, लेकिन हम अपना सहानुभूति या हम अपना ये बहादुरी नहीं बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। हम जब सरकार में आएंगे तो यहाँ के युवाओं के भविष्य के बारे में आजसू पार्टी सोचेगी, और जब सरकार में आने के बाद अगर नहीं सोचेंगे तो युवाओं का जो बात होगा उसको आजसू पार्टी सर पे लेने का काम करेगा। रिसेंटली इन्होंने मुख्यमंत्री मैया योजना एक स्कीम लॉन्च किया, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्या ओपिनियन? इस योजना में सिर्फ मैया लोगों को परेशान करने वाली योजना है। अरे आप तो बोले थे कि 6,000 महीना देंगे और साल का 72,000 रुपया देंगे, तो साल में एक महीना में 6,000 होता है, तो साल का 72,000 बरछक 72,000 हो गया। आप 1,000 दे रहे हैं महीना, तो आप क्या दे रहे हैं अभी? 1,000 मैंने क्या दे रहे हैं? मैया योजना में क्या दे रहे हैं? वृद्धा पेंशन दे रहे हैं कि जवानी पेंशन दे रहे हैं? क्या पेंशन दे रहे हैं आप उसको बोलिएगा ना। इसका वही प्लानिंग है, ये जो वादा किया था ना 6,000 रुपया देने का, वो 6,000 को 5,000 के हटा करके 1,000 दे रहा है घर चलाने के लिए, यानी एक दिन का 33 रुपया आपको पड़ रहा है। एक दिन का 33 रुपया 33 पैसा पड़ रहा है। आप 33 रुपया में कौन ऐसा आदमी है जो घर परिवार चला देगा? इसलिए इस योजना से मैया सम्मान नहीं हो रहा है, मैया परेशान हो रही है। धान रोपनी छोड़ करके लोग पंचायत भवन में लाइन लगा रही है। अगर 5 दिन धान रोप लेती तो 1,000 रुपया बनिहार को था, 200 रुपया में 1,000 हो जाता है। आप 1,000 के लिए 10 दिन ऑनलाइन करने के चक्कर में वहाँ पे लगा है। इसलिए मैया योजना सम्मान योजना नहीं, परेशान योजना है। धन्यवाद, धन्यवाद। और भी कार्यक्रम थोड़ा सा भी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में एक डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी, एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी होना चाहिए, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? निश्चित रूप से अभी जो सत्ता है उससे परिवर्तन होगा, क्योंकि ये जो सत्ता अभी जितना झूठ बोलने वाला ये सरकार है, इस सरकार से निश्चित रूप से पूरी परिवर्तन होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।